नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विस्फोट। और आज इस खास बुलेटिन के जरिए हम आपको दिखाएंगे दुनिया के जंग के मैदान किस तरीके से, जहां हर ओर इस वक्त इंपॉर्टेंट हलचल नजर आ रही है, दिखाएंगे और विस्तार से जानकारी भी देंगे। लेकिन सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। विस्फोट में हम आज इस पर बात करेंगे। विस्फोट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले ईरान के खिलाफ अमेरिका की खास रणनीति को लेकर इंफॉर्मेशन। माना जा रहा है कि अमेरिका के हमले इतने भीषण होने जा रहे हैं कि ईरान की सरकार का तख्ता पलट होना तय माना जा रहा है। और साथ ही साथ अमेरिकी हमलों से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का बचना बेहद मुश्किल हो गया है। और इसके साथ साथ स्टोरी नंबर 2 की बात करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की रणनीति क्या है, क्योंकि खामेनेई ने अमेरिका के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाना इस वक्त कहा जाए टेढ़ी खीर साबित होगा, जिसमें अगर अमेरिका फंसा तो ट्रंप भारी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। उन्हें आर्थिक और सैन्य मोर्चे दोनों पर नुकसान झेलना होगा। अमेरिकी लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। और चलिए अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 3 की, जिसमें रूस और यूक्रेन जंग को लेकर हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान आज हम आपको बताएंगे, डिटेल्स देंगे कि यूरोप में किस तरीके से इसको लेकर हलचल है, यूरोप कैसे इसमें रिएक्ट कर रहा है, जो जेलेंस्की की मदद करते करते अब खुद ही रूस के निशाने पर आ गया है। और सीधे सीधे हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन के बाद अब यूरोप का कौन सा देश रूस के निशाने पर आ सकता है। आज इन तमाम चीजों को लेकर इंफॉर्मेशन आपको देंगे, अपडेट आपको देंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका की, जिसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। ईरान अमेरिका से जुड़ी ये बड़ी इंफॉर्मेशन, जहां ईरान यूएस में जंग की आशंका बढ़ गई है। रजा पहलवी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संपर्क किया है और सीधे देखिए ट्रंप प्रशासन से यहां पर संपर्क किया है। और सीधे तौर पर ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसमें कहा गया है कि एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के तौर पर इसे माना जा रहा है। रजा पहलवी ट्रंप प्रशासन से संपर्क में लगातार बताया जा रहा है, जिसके बाद ये भी अब संभावना बढ़ रही है। रजा पहलवी भी जो है देश में चाहते हैं तख्ता पलट हो जाए, खामेनेई की सत्ता खत्म हो जाए। और इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है समंदर के रास्ते या जमीन के रास्ते, किस रास्ते को चुनते हुए अमेरिका जो है इस हमले को कर सकता है, इसको लेकर चर्चा। और दूसरी तरफ रजा पहलवी का ये रुख दर्शकों सामने आ रहा है। ट्रंप प्रशासन से संपर्क करते हुए रजा पहलवी नजर आए हैं। ये वही शख्स है जो कि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इस वक्त गदगद है। खामेनेई की सत्ता जाती है तो रजा पहलवी इन बूस्टअप आएंगे। और इसको लेकर इस वक्त इंफॉर्मेशन, ईरान यूएस में जंग की आशंका बढ़ गई है और लगातार इसको लेकर जो रणनीति है वो भी तैयार की जा रही है। अब रजा पहलवी डायरेक्ट कांटेक्ट में है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, और इसको लेकर इंफॉर्मेशन अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है। ईरान में जंग की आशंका बढ़ी हुई है और पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ट्रंप प्रशासन से संपर्क किया है। इसके अलावा ईरान ने हॉर्मुज में फास्ट बोट्स को लेकर जानकारी मिल रही है, तैनाती कर दी है हॉर्मुज क्षेत्र में। और ये देखिए ईरान की तरफ से किस तरीके से इसको लेकर रिएक्ट किया जा रहा है। ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत को लेकर इंफॉर्मेशन और ताकत दिखाकर बातचीत संभव नहीं है। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है। एक तरफ आप चाहते हैं कि पीस पर बात हो जाए, दूसरी तरफ आप यहां पर ताकत दिखा रहे हैं, दोनों हैंड इन हैंड नहीं चलेगा। और ईरान ने हॉर्मुज में फास्ट बोट्स की तैनाती अब कर दी है, जो कि अपने आप में पहल दिखाता है। ईरान लगातार इसको लेकर कैसे नजर बनाए हुए है। क्राउन प्रिंस रजा पहलवी संपर्क में, दूसरी तरफ यहां पर ये तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तैनाती है हॉर्मुज क्षेत्र में इस वक्त नजर आ रही है, ये पूरा
जो कहा जाए मिडिल ईस्ट का ये महासंग्राम क्या समंदर के रास्ते तय किया जाएगा, इसको लेकर इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ ये तैनाती बोट्स देखिए, ये वही बोट्स है जो कि बताया जा रहा है कि तैनात कर दिया गया है। ईरान काउंटर अटैक के लिए इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है। ईरान लगातार इसको लेकर पहल भी कर रहा है और इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, ईरान कैसे इसे अब देखता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो बड़ी खबर, दो बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त जो विंडोज में चल रही है, आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें ईरान अमेरिका को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी यही है दर्शकों कि अब हॉर्मुज में अब बोट्स की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी ईरान ने स्पष्ट किया है कि एक तरफ पावर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि पीस बन जाए, ये दोनों हैंड इन हैंड नहीं हो पाएगा। ये फास्ट बोट्स इसीलिए ईरान ने वहां पर तैनात किया है। साथ ही साथ आपको बता दें व्यापारिक तौर पर भी यहां पर इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। ईरान को लेकर इंफॉर्मेशन रजा पहलवी ने ट्रंप प्रशासन से बातचीत की है, जो अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त कूटनीतिक तौर पर भी खामेनेई को शैडो डाउन करने की कोशिश की जा रही है। और बात करते हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ रणनीति को लेकर। अमेरिका लगातार ईरान की घेराबंदी मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को हर ओर से घेरने की तैयारी की जा रही है। हालात ऐसे हो गए दर्शकों जिसे देखकर आशंका यही व्यक्त किया जा रहा है, जताया जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस रूट से, समंदर के रास्ते, जमीन के रास्ते, कैसे, क्या रणनीति रहेगी अमेरिका की, दिखाते हैं। Good morning and welcome to the War Department. If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we फिर दहलेगा ईरान। फारस की खाड़ी बनेगा एपिसेंटर। बारूद पर बैठा अरब बर्ड। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका का समुद्री दैत्य यूएसएस अब्राहम लिंकन पोजीशन ले चुका है। अरब देशों से लेकर समंदर में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस और रेडी हैं। ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसका संकेत इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और स्पेन से मिले हैं। इसका प्रमाण है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन तैयार है। अमेरिका के करीब 360 विमान और लगभग 3600 मिसाइलें ईरान पर किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। ईरान के करीब 2 ही विमानों की गश्त बढ़ा दी गई है।
अमेरिकी सेना ईरान पर हमले और उसके हमलों को नाकाम करने का अभ्यास कर रही है। तैयारियां बता रही हैं कि ट्रंप ने तय कर लिया है कि ईरान पर हमले होंगे ही। अरब में अब तक अमेरिका ने इतनी बड़ी सैन्य तैनाती कभी नहीं की। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका की सैन्य तैनाती पर्याप्त स्तर तक पहुंच चुकी है। अटैक और डिफेंस दोनों मोर्चों पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले से पहले ऐसे ही कैरिबियन सी में घेराबंदी की थी, जिसके बाद 3 जनवरी 2026 को मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया और अब ऐसे ही ऑपरेशन की तैयारी ईरान के खिलाफ भी की जा रही है। ईरान पर हमले के लिए सेनाएं स्पेशल अलर्ट पर हैं। इससे ईरान पर दबाव बढ़ेगा और वो परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी दबाव के आगे झुक सकता है। जबकि दूसरा प्लान है कि ईरान पर तेज और निर्णायक हमले किए जाएं, यानी खामेनेई के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना और ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए अपना मन बना चुके हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एटमी चक्रव्यूह तैयार किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में तैनात हो चुका है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 7 EA-18G फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा करीब 35 FA-18EF जेट हैं और लगभग 10 F-35C इस बेड़े में है। इसके अलावा लगभग 5 अवॉक्स यानी टोही विमान भी ईरान के पास तैनात किए जा चुके हैं। 20 से ज्यादा MS-60R Seahawk हेलीकॉप्टर भी है जो किसी भी वक्त ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान से वॉर के लिए स्पेन के मोरॉन एयरबेस पर 4 स्ट्रैटो टैंकर तैनात हैं जो मिड एयर रिफ्यूलिंग करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका से अगर B-2 बॉम्बर उड़े तो आते और जाते वक्त उनकी यहीं पर रिफ्यूलिंग की जाएगी। साइप्रस के अक्रोतीरी एयरबेस पर भी ब्रिटेन के 13 टाइफून जेट तैनात हैं और उनके साथ ही एक MQ-9B अटैक ड्रोन भी वॉर रेडी है। इसके अलावा जॉर्डन के मुवफ्फक सल्ती एयरबेस पर 35 से ज्यादा F-15E जेट एक्शन के लिए तैयार हैं। लगभग 25 A-10C थंडरबोल्ट फाइटर जेट भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। इजराइल के 6 एयरबेस पर F-35I, F-16C, F-15A फाइटर जेट्स तैनात हो चुके हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात टोही विमान ईरान के आसपास गश्त लगा रहे हैं। यहां मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए KC-3A टैंकर तैनात किए गए हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस पर KC-135 टैंकर, ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून और F-15QA फाइटर जेट तैनात हैं। UAE के अल धाफरा एयरबेस पर भी F-16EF विमानों को इराक पर हमले के लिए तैयार रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने करीब 360 विमानों को ईरान पर हमले के लिए तैयार रखा है। रिपोर्ट है कि ईरान पर हमले हुए तो UAE, जॉर्डन और UK
अमेरिकी सेना का साथ देंगे। इनके एयरबेस और एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल पहले से ही इस ऑपरेशन में शामिल है और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ईरान पर अमेरिका ने हमले टाल दिए थे। इस बीच इजराइल के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने विदेशी एयरलाइंस को चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि एयर स्पेस में सुरक्षा की गंभीर स्थिति बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर एयर स्पेस बंद किया जा सकता है। साफ है कि अमेरिका ने तैयारियां पूरी कर ली है। इजराइल भी तैयार है। अमेरिका के मित्र देशों में भी तैयारियां की जा चुकी हैं। नेवी, एयरफोर्स और कमांडो ड्रिल कर रहे हैं। यानी हालात ऐसे हैं कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी कि अमेरिका ईरान दोनों ही अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए अमेरिका ने जो तैयारी की है उसका पूरा खाका सामने आ गया है। वहीं ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन किसी भी वक्त अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाब देने के लिए लॉन्च हो सकती है। और ये बात ऐसी वैसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने स्पष्ट किया है ये एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में आता है और अगर इसराइल और अमेरिका इसी तरीके से आगे गतिविधियां करता रहेगा तो किसी भी वक्त ये जो हमले हैं लॉन्च हो सकते हैं ईरान के द्वारा। दिखाते हैं आपको डिटेल से पूरी खबर। हर गुजरता पल ईरान को जंग की ओर नजदीक ले जा रहा है। ईरान की सीमा पर अमेरिकी सेना का डेरा है। आसमान के करीब अमेरिकी विमानों की गड़गड़ाहट है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो इस बार का हमला कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we
लेकिन खामनेई ने साफ कह दिया है कि जब तक धमकी मिलेगी कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की रणनीति यूक्रेन वाली हो सकती है। जिस तरह कमजोर से यूक्रेन ने शक्तिशाली रूस के जहाज मोस्कवा को काला सागर की गहराइयों में पहुंचा दिया था। ईरान उसी तर्ज पर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद करना चाहता है। ईरान अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया। एक वीडियो में ईरान ने अमेरिका के शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह होते हुए दिखाया। तो एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें उसने दिखाया कि समंदर में कई ताबूत तैर रहे हैं जिन पर अमेरिकी झंडा रखा गया है, यानी इन ताबूतों में अमेरिकी जवानों के शव हैं। और दूर एक जहाज जलता हुआ दिखाई देता है। ईरान यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 1000 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर सकता है। इसके लिए स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही 100 से ज्यादा मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। एक साथ इतने सारे हमले होने से एयरक्राफ्ट कैरियर का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो सकता है, जिसके बाद ईरान का प्रॉक्सी कुछ हरकत में आ सकता है। यह भी लिंकन पर हमले में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से ईरान के कमांडो जहाज पर उतरकर वहां मौजूद जवानों पर हमला करेंगे और अंत में अमेरिका का गुरु यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर की गहराइयों में डूब सकता है। ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। उसके पास 500 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ईरान की शहाब मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि ईमान मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। फतह मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। ईरान की खैबर शेकिन मिसाइल 2000 किलोमीटर तक और खुरमशहर मिसाइल तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर तबाही मचा सकती है। ईरान ने समंदर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। बॉर्डर और एयर स्पेस सील कर दिए हैं। खामनेई हालांकि बंकर में है। लेकिन वहां से भी वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साफ है कि ईरान भी पलटवार को तैयार है। उसके प्रॉक्सी भी तैयार है। मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा तैयार है। नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो सकती है, जो यकीनन दुनिया के लिए काफी तबाही फैलाने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका का ऑपरेशन ईरान, जिसको लेकर तस्वीर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि आगे विध्वंस जो है ईरान की सरजमी पर आ सकती है। क्या ये बारूदी पिक्चर ले सकती है, इसको लेकर के इस वक्त सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अमेरिकी चेतावनी के जवाब में ईरान ने भी अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। बदले में ये धमकी सामने आई है। क्या है ईरान की नई रणनीति, आइए आपको विस्तार से डिटेल्ड इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
ईरान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वो पलटवार के लिए तैयार है। अमेरिका को ईरान ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम से भी बड़े युद्ध में फंस सकता है। ईरान जानता है कि लंबी लड़ाई अमेरिका की कमजोरी है। अमेरिकी सेना लंबी लड़ाइयों में जल्दी थक जाती है। अमेरिका अब तक इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम युद्ध में फंसा। इन लंबी लड़ाइयों में अमेरिका हारा तो नहीं, लेकिन वो जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। वियतनाम युद्ध साल 1955 से 75 तक चला। 20 साल में करीब 50,000 जवानों की मौत हुई, जबकि भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना साल 2001 से 2021 तक जंग लड़ती रही। पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक इस जंग में 2460 जवानों की जान चली गई। अफगानिस्तान में अमेरिका 230 लाख करोड़ डॉलर की भारी भरकम राशि खर्च कर चुका है, जबकि इराक में अमेरिकी सेना साल 2003 से 2011 तक जंग लड़ती रही। इस जंग में अमेरिका ने करीब 4000 जवान गंवाए और आखिरकार इराक में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए और ISIS का अड्डा बन गया। Who had not retreated since their arrival in Europe, but gallant American units, surrounded and cut off, fought in a sea of enemy armor. ईरान ने भी अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की तैयारी कर ली है। ईरान भी जानता है कि सीधी लड़ाई में उसका जीतना मुश्किल है, लिहाजा ईरान ने गुरिल्ला हमलों की प्लानिंग की। ईरान जानता है कि लंबे संघर्ष से एक तरह अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी और दूसरी ओर दुनिया में अस्थिरता आएगी। जंग की वजह से समुद्री रास्ते से व्यापार प्रभावित होगा। लंबी जंग में अमेरिका फंस जाएगा। दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। बताया जा रहा है कि ईरान फारस की खाड़ी में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने पानी के नीचे घातक बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। ईरान की रणनीति वैश्विक शिपिंग और तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है। ये पहली बार नहीं जब ईरान ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद से ही यह खतरा दुनिया में शिपिंग और तेल सप्लाई पर मंडरा रहा है। उस समय ईरान ने शिपिंग मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तत्कालीन रॉयल नेवी के बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाजों को उन्हें साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बीच ईरान को भी हमले की पूरी आशंका है, लिहाजा ईरान भी तैयार है। बताया जा रहा है कि ईरान ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। तेहरान के मेयर
अली रेजा जकानी ने ऐलान किया कि मेट्रो स्टेशंस को बंकर बनाया जा रहा है ताकि नागरिकों को वहां सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स को भी इमरजेंसी वार्ड शेल्टर में तब्दील किया जा रहा है। हमले की आशंका को देखते हुए रूस ने भी बड़ा फैसला लिया है। रूसी परमाणु ऊर्जा निगम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव के मुताबिक रूस बुशहर परमाणु संयंत्र से अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ करीब 400 रूसी विशेषज्ञ और उनके परिवार मौजूद हैं। रूस ने उन्हें अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते निकालने की तैयारी कर ली है। साफ है कि ईरान की रणनीति तैयार है और अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का हमला किया तो अंजाम न केवल अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कैसे तैयारी की जा रही है। अमेरिका और ईरान दोनों ही काउंटर अटैक्स के लिए इस वक्त तैयार है। इस बीच बड़ी खबर भी सामने आई दर्शकों, बड़ी खबर लुहांस्क को लेकर, जहां लुहांस्क में रूसी सेना पर बड़े अटैक को लेकर तैयारी है। और आपको बता दें लिमारिक्वा में रडार सिस्टम को भी एक्टिवेट किया जा रहा है। रडार स्टेशन पर ड्रोन से हमला और जैपोरिजिया, इसके साथ साथ खेरसोन में भी बड़ा अटैक किया जाएगा। इसको लेकर देखिए किस तरीके से तैयारी की जाए है। रूसी सेना के हथियारों का डिपो सीधे सीधे तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें यहां पर सीधे तौर पर लुहांस्क में रूसी सेना पर बड़े अटैक को लेकर इंफॉर्मेशन, लिमारिक्वा में रडार स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया है, अटैक किया गया है। रूसी सेना के हथियारों का डिपो पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी जानकारी आपको दे दें। रूसी सेना के हथियारों को लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें ये जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो इस वक्त बारूदी तस्वीर ले चुकी है। 4 साल बीत गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी कई दौर की बातचीत के बाद भी स्थिति अभी भी हाथों से बाहर नजर आ रही है। और साथ ही साथ रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर इस वक्त बमबारी कर रही है और तमाम जो इंपॉर्टेंट जो डिपोज है उसे टारगेट करते हुए लुहांस्क में रूसी सेना का बड़ा अटैक इस वक्त सामने आया है। लिमारिक्वा में रडार स्टेशन पर ड्रोन से अटैक किया गया है और यह अपने आप में दिखाता है कि रूसी सेना के हथियारों का जो डिपो इस वक्त तबाह किया गया है, इसको लेकर क्या रुख है, क्या तस्वीर है, इसको लेकर जो इंफॉर्मेशन है वो सामने आ रही है। चलेगा और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से इस वक्त आपको बता दें। यहां पर देखिए ये जो जंग का अखाड़ा MTU 90M
यूनिवर्सल टैंक ब्रिज लेयर को यहाँ पर किस तरीके से लेकर जानकारी मिल रही है। वीडियो जारी किया गया है रूसी कंपनी द्वारा, रोस्टेक में यह वीडियो जारी किया गया। खाई और नदी जैसी मुश्किलें पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है और यही इस वक्त बड़ी जानकारी है। ये वीडियो जो है टैंक ब्रिज लेयर का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें रूसी कंपनी रोस्टेक ने ये जानकारी जो है साझा किया। अब ये वीडियो देखिए, यही वो वीडियो है जिसमें देखिए टैंक, गोला बारूद अब पूरी तरीके से यूक्रेन पर दागने की तैयारी। रूस देखिए ये इंपॉर्टेंट शहर को पहले से ही टारगेट करने का जो सिलसिला है वो जारी है बदस्तूर, और इस वक्त जो ये तैनाती की गई है इसका वीडियो भी सामने आया, जो कि अपने आप में दिखाता है रूस के इरादे इस वक्त अभी ठंडे नहीं पड़े। पुतिन जो है वो लगातार यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए, बमबारी करने के लिए, इस विध्वंस को और ज्यादा बारूदी पिक्चर देने के लिए आगे से आतुर है। और आइए अब बात करते हैं और आपको बताते हैं कि मुसीबत में फंसे यूरोपीय देशों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है। अमेरिका के ईरान पर हमले की तैयारियों और रूस की आक्रामकता के बीच फंसते हुए वो दिखाई दे रहा है। यूरोप कैसे इस बीच में तिगड़ी के रूप में उभरा है, कैसे अब यहां पर उसकी जो संलिप्तता है वो सामने आ रही है, और ऐसे में प्रतिबंध को लेकर रूसी सेना का आक्रामक रवैया यहां पर यूरोप के लिए किस तरीके से सामने आ रहा है, इस डिटेल रिपोर्ट में आपको ट्रंप की महत्वाकांक्षा दुनिया में जंग के कई फ्रंट खोलने जा रही है। दुनिया के कई हिस्सों में तबाही बरसने जा रही है। सबसे ज्यादा मुश्किलें यूरोपीय देशों के लिए हैं, क्योंकि वो अमेरिका और रूस के बीच फंस चुके हैं। ग्रीनलैंड का मुद्दा लगभग शांत पड़ने के बाद अब ट्रंप का सारा ध्यान ईरान की ओर है। और यहां भी उसके लंबी जंग में फंसने की आशंका जताई जा रही है। इससे रूस को मौका मिल सकता है। दुनिया पर आई आपदा के दौरान रूस अवसर का फायदा उठा सकता है, क्योंकि ईरान से जंग के बीच अमेरिका यूरोपीय देशों की मदद के लिए भी नहीं आ पाएगा। इस बीच यूरोपीय देशों के हालात को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जर्मनी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप पर रूस का खतरा बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ती दूरी से रूस को फायदा हो सकता है और यूरोपीय देशों पर हमला किया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों के तरकश लगभग खाली हो चुके हैं और अब उनके पास अपनी हिफाजत का दम भी नहीं बचा है। खबरों के मुताबिक जर्मनी का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का जखीरा लगभग खाली हो चुका है। उसने अपने पैट्रियट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन को दे दिया है, जबकि फ्रांस पर तो जंग के शुरुआती दिनों में ही रूस से हार का खतरा मंडरा रहा है। खबरों के मुताबिक फ्रांस के पास सेना को ईंधन की सप्लाई के लिए पर्याप्त टैंकर ही नहीं है। इस बीच यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क हैं। बताया जा रहा है कि नॉर्वेजियन सी में स्कैंडिनेवियन देशों की नेवी ने गश्त बढ़ा दी है। जबकि नॉर्थ सी में नेटो की नेवी अलर्ट पर है। उधर भूमध्य सागर में भी नेटो का संयुक्त बेड़ा रूस की नेवल फ्लीट की निगरानी में जुटा है। भूमध्य सागर में रूसी नेवी के खिलाफ नेटो का ऑपरेशन जारी है। इसे रूस ने अपने लिए खतरा माना है। बताया जा रहा है कि रूस की क्रास्नोदर सबमरीन और सेवेरोमोर्स्क डिस्ट्रॉयर का नेटो के जंगी जहाजों ने पीछा किया। इसके अलावा बाल्टिक सागर में शैडो फ्लीट के खिलाफ यूरोपीय देश कार्रवाई कर चुके हैं। यूरोप मान रहा है कि मुसीबत के समय उसे अमेरिका से मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि एक तो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका खुद भी ईरान के खिलाफ जंगी तैयारियों में उलझा है। इस बीच खबर है कि रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि रूस एस्टोनिया के नार्वा पर हमला कर सकता है। यहां रूस की सेना इन्फेंट्री या छोटी नावों के जरिए हमला कर सकती है। इसके अलावा मोल्दोवा भी रूस के निशाने पर हो सकता है। बताया जा रहा है कि काला सागर से मोल्दोवा पर हमला हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसनिस्ट्रिया से भी हमला किया जा सकता है। जाहिर है कि यूरोप की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। यूक्रेन की मदद करते करते यूरोपीय देश खुद भी मुसीबत में आ गए हैं। यूरोप के हथियारों का भंडार खाली हो रहा है। वो अपनी हिफाजत के लिए भी अमेरिका पर निर्भर हैं। हालांकि यूरोपीय देश भी न्यूक्लियर पावर रखते हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन जंग का विस्तार हो सकता है तो ये परमाणु युद्ध का रूप भी ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो
रूस और यूक्रेन का जो ये जंग है वो लगातार विध्वंसक रूप ले रहा है और अभी चर्चा इसको लेकर के है कि आखिर ये जो जंग है रुकेगी कहां पर और क्या पीस मेकिंग को लेकर जो कोशिशें की जा रही है राउंड टेबल पर बैठकर क्या वो अब रंग लाने वाली है या और भी कुछ आगे बारूदी पिक्चर जो है पुतिन पेश कर सकते हैं जिस तरीके से उनका अभी तक आक्रमण रुक रहा है। अब ऐसे में ईरान अमेरिका हो चाहे रूस यूक्रेन हो, इस बीच जो तस्वीर सामने आ रही है वॉर फ्रंट्स को लेकर के ये अपने आप में दर्शाता है कि जंग के अखाड़े इस वक्त पूरी दुनिया में कैसे खुल रहे हैं और लगातार इसको लेकर के विस्तार भी हो रहा है। चाहे ग्रीनलैंड का जिक्र करे, इसके साथ साथ ईरान का जिक्र करे, यूक्रेन का जिक्र करे, इस वक्त भीषण और क्रूशल तस्वीर वॉर को लेकर यहां से सामने आ रही है और विस्फोट के माध्यम से हमने आपको इन टॉप स्टोरीज के जरिए आपको बताया कि किस तरीके से यहां पर जो इस वक्त तस्वीर है वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत दे रही है, दिखा रही है कि इस वक्त जो जंग की आहट है, जो सुगबुगाहट है वो लगातार बनी हुई है और कैसी तस्वीर है वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। तस्वीर दिखाती है कि कैसे आगे आने वाले दिनों में जंग का जो खतरा है, वॉर का जो खतरा है, जिसमें हम जिक्र करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर, क्या वो जमीन के रास्ते, समंदर के रास्ते किस तरीके से शुरू होगी, ईरान को लेकर भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। रूस और यूक्रेन में आगे आने वाले दिनों में कैसी तस्वीर रहेगी इसको लेकर के भी आपको जानकारी दी। तमाम वॉर फ्रंट्स को लेकर आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली क्योंकि अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।